सभी बच्चों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू विजन। क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2026। ये सवाल किताब से नहीं, बोर्ड के दिमाग से हैक किए गए हैं। वीडियो स्किप किया तो नंबर खुद छोड़ दिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बोर्ड एग्जाम 2026 चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला चैप्टर क्या है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है तो देखिए, इस चैप्टर में दो टॉपिक होता है, आप लोग को पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकंड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चैप्टर 1 है इसमें पहला टॉपिक जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर के इलेक्ट्रिक, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें इस इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है ये विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में क्या पढ़ना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो कूलम, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है तो ईएसयू चाहे स्टेट कूलम, इसका बीमा क्या होता है तो एटी, इसका बड़ा मात्रक क्या होता है तो फैराडे, छोटा मात्रक क्या होता है तो फ्रैंकलिन, एक कूलम में क्या होता है तो 3 × 10⁹ ईएसयू। ये सब आपको देखना है विद्युत आवेश का। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, चालक तथा विद्युत रोधी, ये क्वेश्चन पढ़ना है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश के मूल गुण, इसका 3 मौलिक गुण होता है। इन तीनों गुण में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। और इसके साथ जो हमने न्यूमेरिकल सेट दिए थे उसमें आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, उसको प्रैक्टिस जरूर करना है। यानी Q बराबर ± NEC, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है तो आवेश का क्वांटीकरण। उसके बाद क्या है कूलम का नियम, कूलम का नियम और उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। ये जो कूलम का नियम है इसमें आपको क्या पढ़ना है तो आप लोग जानते हैं कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको ध्यान देना है कि आवेश को अगर डबल करेंगे तो चार्ज भी डबल हो जाएगा, और दूरी को अगर मान लो हम डबल करते हैं तो फोर्स कैसे कम होगा, अगर दूरी का आधा करेंगे तो फिर फोर्स कैसे होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए अब आगे क्या है, आगे आपको क्या पढ़ना है और ठीक है, इसमें क्या पढ़ लेना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, इन दोनों का एसआई मात्रक और बीमा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, ये 1 नंबर के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत, आवेश के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है इसमें क्या है सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो ये अगर 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज से। इसमें क्या है आपको याद रखना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो कूलम भी होता है और एएस भी होता है। एक कूलम होता है और एएस होता है। क्या होता है फॉर्मूला, Q = क्या होता है IT, I का क्या होता है एम्पियर और T का क्या होता है तो सेकेंड, तो एम्पियर क्या हो गया सेकेंड। तो आपको टोटल कितना क्वेश्चन पढ़ना है इसमें 5 क्वेश्चन। इसमें से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आवेश का क्वांटीकरण, ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। और साथ में अगर हो सके तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। इसका उदाहरण भी बताए थे, क्या बताए थे, नाभिकीय विखंडन वाला। तो चलिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपको इतना कंप्लीट, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये सब सारा रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है, ये आपको देखना है। आगे देखिए आपको क्या देखना है, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण, तीनों वितरण को ध्यान से देख लेना है और इनका साथ में एसआई मात्रक और बीमा क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहे विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ करके आपको जाना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन मस्ट VVI है, इसको पढ़कर जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एंड लाइन जो होता है, इसको आपको देखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है तथा उनके गुण, कम से कम 2 या 3 गुण जरूर पढ़ करके जाइएगा। आगे देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का एसआई पी बराबर क्या होता है, तो Q इंटू 2L। इसका एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक भी देख लेना है, और इनका जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, इसको भी ध्यान से देख लेना है, ठीक है। अभी हम पूरा ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसमें क्या है, विद्युत ध्रुव अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों क्वेश्चन को देखना है। एक एक्सियल वाला देखना है, ठीक है, और इक्वेटोरियल वाला लाइन देखना है। चलिए, इसके साथ जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हम लोग कंप्लीट किए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में, कि इसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 1 कंप्लीट किए, चैप्टर 2 में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस टॉपिक में देखिए क्या है, इसमें 2 टॉपिक है, एक इलेक्ट्रिक क्या है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए विद्युत विभव एवं विभवांतर, इसका एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, इसको देख लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समविभवी सतह, इसको नहीं छोड़ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका गुण भी पढ़ लेना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान है उनका मान ज्ञात करना है, इसमें ये विभव का मान ज्ञात करना है इसमें। उसके बाद आगे क्या देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, ठीक है, E इक्वल टू dV बाय dr, ये एमसीक्यू में भी पूछता है और 3 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करके ही जाना है, ये मस्ट भी है 2026 के लिए। अब आगे देखिए क्या है, विद्युत प्रवृत्ति परावैद्युत नियतांक के बीच संबंध, इसको भी आपको देखना है। और इसके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इतना सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि कैपेसिटेंस में क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में क्या पढ़ना है, धारिता और एसआई, ठीक है, फेरेड होता है, इसका डायमेंशन भी निकालना होगा। उसके बाद क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन, इन दोनों को देख लेना है। उसके बाद क्या है, गोलीय बेलनाकार, गोलीय और बेलनाकार, इन दोनों को भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर देखिए, संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व, स्टोर एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको देख करके ही जाना है। अगर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, U बराबर Q स्क्वायर बाय 2C या CV स्क्वायर बाय 2, ये क्वेश्चन देख कर जाना है आपको। आगे देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैद्युतांक, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर 3 में क्या है, तो चैप्टर 3 क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अफवाह वेग, अनुगमन वेग, ठीक है, इसमें अफवाह वेग है या अनुगमन वेग भी बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ये क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि इन दोनों के बीच जो संबंध है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुगमन वेग या अफवाह वेग, ठीक है, विद्युत धारा के बीच संबंध, ठीक है, AN VD यानी VD I इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या देखिए, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम को पढ़ लेना है। उसके बाद एक चीज के साथ देख लीजिएगा, ओम के नियम के साथ ओमीय चालक और नॉन ओमीय चालक, अब प्रथम नियम से ओम का नियम को प्राप्त करें, ये 2 क्वेश्चन देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व और चालकता, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है एमसीक्यू में, चाहे 1 नंबर में, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है KCL और KVL, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है और किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, इन दोनों को देख लेना है, पहला नियम और दूसरा नियम। कौन ऊर्जा से रिलेटेड है, कौन आवेश से रिलेटेड है,
ये दोनों को क्लियर करना है। ये है ऊर्जा से और ये है आवेश से। इस क्वेश्चन को भी देखकर जाना है, केसीएल और केवीएल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है इसी चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है, हुडिस्टन ब्रिज, ठीक है, हुडिस्टन ब्रिज और एक सेल का विद्युत वाहक बल। अब इसमें क्या है 5 नंबर के लिए जो होता है ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हुडिस्टन ब्रिज। और एक है जे बराबर सिग्मा ई, तो एक जे बराबर सिग्मा ई। उसके बाद देखिए क्या है एक सेल का विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, इसको भी देख लेना है। अब विद्युत ऊर्जा और शक्ति, ये क्वेश्चन अगर ये सब क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं तो जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किए उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है तो ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑस्टेट प्रयोग है, लॉरेंज बल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बीएसएल, एसीएल और एमसीजी। एसीएल एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो आपको क्या पढ़ना, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको देखना है। और एक आपको देखना है बीएसएल। बीएसएल तो पढ़ना है, साथ में इसका जो एप्लीकेशन है इसको नहीं छोड़ना है। ये बीएसएल से और एम्पियर सर्कुटल लॉ से, ये अगर आप 6 को क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये आगे करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं छोड़ना है। बीएसएल का और एसीएल का, इन दोनों में से, दोनों क्वेश्चन में से जो एप्लीकेशन है इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसीएल का, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। आमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है, इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, इसका भी आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, इसको भी हम लिखा दिए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी चैप्टर का क्या है, धारावाही आयताकार लूप पर बल आघूर्ण, ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लेना है। एक क्वेश्चन क्या है, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय कक्ष ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके साथ ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 4। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसी में है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन हमने दिए चुंबकत्व से रिलेटेड दिए हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा तथा गुण, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, और एक क्या धारावाही परिनलिका के समतुल्य दंड चुंबक, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसको छोड़ना नहीं, इसको प्रैक्टिस करके आपको जाना है। और साथ में 1-2 दिन के बाद फिर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको देंगे, उनमें से कोशिश करेंगे कि 25 में 25 मिल जाए। इसलिए इसके बाद आने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको तो जरूर देखना है, ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद वो भी देंगे। यानी एग्जाम के पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण है, अक्ष और लंबवत के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 क्वेश्चन दिए यहाँ से। और एक है देखिए चुंबकीय पदार्थ में, ये 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ करके जरूर जाना है, डाई पारा फेरो, इन तीनों को देख लेना है, डाई पारा और फेरो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 का बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, तो लेंज का नियम पढ़ लेना है। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन देख लेना है, हो गया। फैराडे का नियम, फैराडे के दोनों नियम को पढ़ना है, अगर आए फैराडे के नियम तो दोनों नियम को लिखना है। उसके बाद स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसको भी देखना है। उसके बाद क्या, एक प्रकृति में संचित ऊर्जा, ये देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखें। उसके बाद देखिए क्या है, चैप्टर 7 का एलसीएस सर्किट और ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एसी जनरेटर, और इसके साथ हो सके तो ट्रांसफार्मर भी कर लेना है। अगर ऐसे सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इन दोनों क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अब आगे देखिए, एसी का औसत मान आरएमएस वैल्यू कितना होता है, I0√2, ये वाला जो प्रूफ है इसको भी देख लेना है। साथ में क्या देखना है, आधे चक्र के लिए
प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए चैप्टर 8 में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या पढ़ना है, आपको 2 क्वेश्चन पढ़कर जाना है और मैच कर जाएगा। क्या पढ़ना है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग और उनके गुण, ये को पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको यहाँ से, ठीक है, तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा किसका होता है और आवृत्ति में सबसे कम या सबसे ज़्यादा किसका होता है। याद रखना है गामा क्या होता है, ठीक है, गामा में क्या होता है और रेडियो तरंग में क्या होता है। इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है, किसके बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, कॉपी में आपका है, हम पढ़ाए हैं, इसको ध्यान से देख करके जाना है कि बढ़ते क्रम में किसका है और घटते क्रम में किसका है। एक साइड में वेवलेंथ है और एक साइड में इसका फ्रीक्वेंसी है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, इसको देख करके जाना है। और साथ में अगर हो सके तो स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, 1 नंबर और 3 नंबर। इस चैप्टर 8 से आपको 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, इससे और ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनका नाम है ऑप्टिक्स। इसमें 2 है, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है। देखिए रे ऑप्टिक्स में पहला क्वेश्चन क्या है, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, ये आपको पढ़ना है पहला क्वेश्चन। सेकंड है दर्पण सूत्र। उसके बाद क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दोनों नियम को देख लेना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उनका अनुप्रयोग, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए शर्त क्या है। तो हमने 2 शर्त लिखाए थे, याद होगा आपको, ये 2 शर्त को आपको देख करके जाना है, हो गया। उसके बाद क्या है, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह से प्रकाश, इसका जो सूत्र निकालने क्या था, याद होगा आपको, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये वाला क्वेश्चन का आपको देख करके जाना है। अगर मान लिया जाए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। उसके बाद क्या है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में क्या करना है, ये दोनों के फॉर्मूला को आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब लेंस जो है, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र, ये देखना है। लेंस मेकर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVVVI, ठीक है, 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र। उसके बाद एक संपर्क में रखे पतले लेंस, 2 लेंस के समतुल्य में प्रिज्म के कारण प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म सूत्र जो लिखाए थे, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये दोनों पढ़ करके जाना है। चलिए रे ऑप्टिक्स में खत्म हो गया। अब वेव ऑप्टिक्स का देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में क्या है। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए ये चैप्टर 10 है, इसमें हाइगेंस का सिद्धांत और हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र और परावर्तन के सूत्र, ये दोनों देख लेना है। उसके बाद है यंग स्लिट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यंग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। उसके बाद है प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस। इसमें क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन। व्यतिकरण से क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। जैसे पानी का जो बूंद होता है, साबुन का पानी का जो बूंदे होता है वो चमकता क्यों है, तो किसके कारण, तो प्रकाश के व्यतिकरण। जैसे कबूतर उसका गले जो चमकता है किसके कारण, या मोर, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, व्यतिकरण और क्या, विवर्तन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे, अब आ गया मॉडर्न फिजिक्स। जितना हम लोग देखे वो क्लासिकल फिजिक्स था, और अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है, यहाँ देखिए चैप्टर 11 है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, कार्य फलन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों क्वेश्चन को आपको देखकर जाना है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और ये तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यहाँ तो ईठो पढ़ करके ही जाना ये क्वेश्चन। डी ब्रोगली और क्या है, देखिए ये 2 क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सके तो
ये चाहे ये, इन दोनों में से कोई एक को कर लेना है। ठीक है, हर्ट्ज और लेनार्ड का जो प्रेक्षण है ये क्वेश्चन देखना है, और साथ में क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल्स सब देख लेना है। लास्ट में यूनिट 7 का बात कर रहे हैं और चैप्टर 11 का बात कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स बताए थे हम क्लास में, उस न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स आएगा, उसमें लिखा रहता है नीला प्रकाश, पीला प्रकाश और लैम्डा। कभी कभी जैसे 6000 एंगस्ट्रॉन दे दिया तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, चेंज कर लेना है, वहाँ से क्वेश्चन देता है। कभी कभी मोमेंटम निकालने दे देता है, यानी संवेग का मान निकालने दे देता है उसमें। तो वहाँ जो पढ़ाए हैं न्यूमेरिकल्स में, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, चैप्टर 12 है एटॉम्स। इसमें क्या है कि एक बोर सिद्धांत है और एक स्पेक्ट्रम है। तो आपको एक रदरफोर्ड, एक बोर, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन में पढ़ाए थे। ठीक है, याद होगा, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, तो ये सब श्रेणी जो है इसको पढ़ लेना है। और जब भी पढ़िएगा तो यहाँ से एमसीक्यू भी क्वेश्चन देता है, जैसे रीडवर्क नियतांक कांस्टेंट जो है उनका फॉर्मूला क्या है, उसका वैल्यू कितना है। और जब भी लाइमन श्रेणी वगैरह बताए थे कि इसमें दृश्य प्रकाश होगा, क्या होगा, वो तो थोड़ा डिटेल देख लेना है। तो इसको जब भी पढ़िएगा तो रीडवर्क जो कांस्टेंट है उनका मान कितना होता है ये देखकर जाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको देखकर जाना है, और किसमें किस श्रेणी में कौन सा प्रकाश आता है इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और E बराबर mc²। ये बाइंडिंग एनर्जी और द्रव्यमान जो क्षति है, ठीक है, मास डिफेक्ट, नाभिक के विखंडन और संलयन। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। देखिए प्रूव है E = mc², ये प्रूव है। ठीक है, अगर इसके आपके पास ये प्रूफ नहीं है तो फिर हम भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ हो सकता है क्वेश्चन दे दे। उसके बाद क्या है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है, लास्ट चैप्टर है, इसमें क्या बोले 14। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है वो क्या है, तो देखिए 14 है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन को जरूर देखना। डायोड, जेनर डायोड को आपको पढ़ कर जाना है। देखिए दृष्टिकारी है जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, इनका 2 भाग है, हाफ और फुल, दोनों को देख लेना है। उसके बाद देखिए रिवर्स है और फॉरवर्ड है। इसमें अग्र अभिनत है और उत्क्रम अभिनत, इसका नाम अग्र अभिनत भी बोलते हैं और उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब दोनों को मिलाया जाता है पी टाइप पी एन जंक्शन, तो ये पी एन जंक्शन, देखिए ये पी एन जंक्शन, तो ये पी एन जंक्शन भी आपको पढ़ लेना है। और साथ में क्वेश्चन है डायोड। ठीक है, डायोड के बारे में भी बताया था कि डायोड का काम क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट जा रहा है, तो उनके डायरेक्शन को चेंज होने से रोक देता है। तो डायोड का काम क्या है कि करंट जो जा रहा है, जो डायरेक्शन है ऐसे से, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसको रोकता है, इसको सीधा में ले जाता है, यानी डीसी बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना पी टाइप और एन टाइप में, और इसके साथ ये सारे चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए, ये सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इसको एक बार आप जरूर देखिए। और जिस जिस क्वेश्चन का नाम हम बताए, साथ में इसका हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, आप जरूर मिलाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप 90% से अधिक नंबर ला सकते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन को बना लेते हैं तो मेरा गारंटी है आप 90% से आपका नंबर कम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बाहर हो ही नहीं सकता है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू का वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो। धन्यवाद।